मौसम आज काफी सुहाना हो गया है। देख सकते हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है वो गीली नजर आ रही है, साथ ही रोड भी गीला नजर आ रहा है। और बारिश होने के कारण से जो है सुबह जहां 30 डिग्री तक तापमान था वह तापमान अब घटकर महज 21 डिग्री रह चुका है, यानी कि लगभग 8 से 9 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा जा रहा है। जी हाँ, कुछ देर पहले ओलावृष्टि भी देखी गई, जहां पानी से पहले झमाझम बारिश से पहले ओलावृष्टि हुई और बड़े बड़े पत्थर जो है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में पत्थर बोलते हैं, यानी कि बर्फ की जो है बर्फ गिरा है और पूरा धनबाद जो है बर्फ से पट चुका है। आप ठीक हमारे सामने देख पा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो चल रही है रोड में, लेकिन उनको भी दिक्कत हो रही है, चूंकि धनबाद में कहीं ना कहीं वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है और इसके लिए धनबाद का जो नगर निगम है वो जिम्मेदार है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पानी का जल जमाव लुबी सर्कुलर रोड में हो चुका है और गाड़ियों की आवाजाही में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महज 1 घंटे की बारिश में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि धनबाद नगर निगम के जस्ट समीप हम लोग खड़े हैं। धनबाद नगर निगम का कार्यालय यहाँ से 50 मीटर दूरी पर है और स्थिति अभी तो कुछ सुधार भी हुई है, लेकिन इसके पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर घुटने भर पानी था। गाड़ियां जब यहाँ से गुजर रही थी तो छोटी गाड़ियों को बैलेंस बनाने में भी दिक्कत हो रहा था, साथ ही साथ जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके बोनेट तक पानी घुस जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं धनबाद नगर निगम पर और जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर महज 1 घंटे से भी कम समय के बारिश में इस तरह की स्थिति क्यों आन पड़ी। कारण 2 ही हो सकते हैं, या तो धनबाद नगर निगम पूरी तरह से पानी को काबू करने में, बरसात के पानी को सही ढंग से निकासी करने में असफल है, या फिर जिला प्रशासन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, या धनबाद निगम के अधिकारियों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तभी 1 घंटे की महज बारिश से पूरा धनबाद जो है वो सराबोर हो चुका है। ये तो हम बात कर रहे हैं ऐसे जगह की जहां थोड़ा सा जगह जो है वो ऊंचला स्थल पर है, लेकिन अगर हम बात करें MIG सेक्टर की या फिर हाउसिंग कॉलोनी की, तो हाउसिंग कॉलोनी पूरी तरह से पानी से पटा हुआ है और पूरी तरह से पानी जो है डूब चुका है। जो हाउसिंग कॉलोनी के एंट्रेंस में जो कॉलोनी है जहां पर घरे हैं, उन घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है और लगभग नीचे के जितने फ्लोर हैं वो सारे फ्लोर में पानी घुस चुका है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धनबाद का जो यह नगर निगम कार्यालय है उसके बाहर की स्थिति हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन कुछ देर तक पहले तक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि 1 घंटे के बारिश के कारण ही जो यह स्थिति बन पड़ी है यह काफी भयानक है। और धनबाद के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, धनबाद के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो काफी विचलित करने वाली है। अभी कुछ दिन पहले धनबाद नगर निगम का चुनाव भी हुआ, हालांकि लगभग 6-7 साल से अभी जो है धनबाद नगर निगम का बोर्ड जो है वो भंग हो चुका था। निगम तो था पर ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम का चुनाव भी हुआ, मेयर संजीव सिंह बने और 55 पार्षद चुने गए, साथ ही डिप्टी मेयर चुना गया। और अब जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग जो चीजें दुरुस्त नहीं थी पहले, उन सब चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। और जैसा ही बोर्ड गठित हो गया, पहली बार जो है धनबाद नगर निगम संजीव सिंह पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मीडिया में बयान दिया था कि सबसे पहले हम पानी की समस्याओं को दूर करेंगे, चाहे वो पेयजल की समस्या हो या फिर ड्रेनेज की समस्या हो, सबसे पहले विभाग से बात करके और पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और जल्द ही वो चीज धरातल पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो तस्वीरें ठीक नहीं है, तस्वीरें धुंधली है, क्योंकि रोड से हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं, रोड की स्थिति खस्ता है। और इसी तरह से अगर पानी निकासी का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाए तो रोड की भी आयु जो है वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ऐसे में जिला प्रशासन और धनबाद नगर निगम पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। हालांकि अगर इसके इतर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक तो काफी खुश है भैया, क्योंकि 30 डिग्री जहां जो है तापमान सुबह का था और उमस भरी गर्मी थी, और वह तापमान अब घटकर जो है 22 डिग्री पर चला गया है, 23 डिग्री पर चला गया है। तो 6 से 7 डिग्री तापमान की जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं सुखदायक है। और जो लोग केवल गंजी पहनकर या टी शर्ट पहनकर धनबाद आए हुए थे वो लोग फंस चुके हैं, चूंकि ठंड बढ़ चुकी है। और ठंड जो है बढ़ने का कारण यह है कि तापमान 6 से 7 डिग्री तक नीचे हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि अब सर्दियों के कपड़े निकाल लिया जाए, लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि यह गर्मी का दिन है और बिन मौसम बरसात की बात आपने सुनी होगी, तो वही हालत जो है धनबाद में बना हुआ है। यह बिन मौसम बरसात है, यह बरसात आने से पहले जो है कोई सूचना नहीं देती है, यह बिन मौसम बरसात है। और बिन मौसम बरसात
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जल जमाव की स्थिति भी बन चुकी है और जल निकासी का कोई सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा है, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। और सवाल जो है धनबाद नगर निगम पर खड़ा होगा, जरूर होगा, और हम सवाल करेंगे, मिरर मीडिया सवाल करेगी, और इसका जवाब धनबाद नगर निगम को भी देना पड़ेगा, और जनता भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर से, जहां की स्थिति फिलहाल अभी भी है वो खस्ता है, लेकिन कुछ देर पहले और भी भयावह हो चुकी थी, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल से वर्जित हो गया था। गाड़ियां नहीं आ जा रही थी। और ये जगह जो है ये तो कुछ ऊंचाई पर भी है, लेकिन अगर हम सबसे पॉश इलाका शहर की बात करें, हम हाउसिंग कॉलोनी की बात करें, या फिर हम जो 8 लेन सड़क है उसके किनारे जो बस्तियां हैं, जो उनके किनारे जो मोहल्ले हैं, वहां की बात करें, तो वहां पर जल जमाव की स्थिति काफी भयानक है। वहां तो घुटने भर पानी घर की जो है घर में घुस चुका है, घर के सारे सामान बिखर चुके हैं। क्योंकि हर बार हम आपको दिखाते हैं कि धनबाद में जब भी बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को परेशानी का सबब जो है उठाना पड़ता है। और हम आगे भी इसी प्रकार के जो चीजें हैं, तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और धनबाद के अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको भी विचलित कर देगी, और जो लोग इसको देखेंगे उसे भी विचलित होना पड़ेगा। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं लाइव के माध्यम से, जो गाड़ियां गुजर रही है यहाँ से, उन गाड़ियों को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसके इतर की बात करें तो मौसम इतना सुहाना हो गया है, क्योंकि ईद का जो है महापर्व अभी कुछ देर पहले गुजरा था। जो राहगीर हैं उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या हालचाल है और कैसे है, मौसम कैसा है, और मौसम को देख करके जो है वो घूमने का मिजाज हो रहा है या नहीं? घूम तो रहे हैं हम लोग, मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन अपने शहर की व्यवस्था को देख के अफसोस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं ये हमारा हार्ट कहा जाता है, ये सेंटर ऑफ द हार्ट है हमारे शहर का। और इसकी यह स्थिति है कि नाली नाला, और आप जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घर भी देख सकते हैं, यहीं पे धनबाद क्लब है, यहाँ ये स्थिति है। तो आप सोचिए गली मोहल्लों का क्या हाल हुआ होगा। जब नगर निगम का कार्यालय 100 मीटर में है, 50 मीटर में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, जब इनका घर डूब गया तो जनता का घर भैया कैसे नहीं डूबेगा, बताइए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता 5 सालों में मुर्गा और अगर चावल पे वोट देगी और 500 रुपए पे वोट देगी, तो शहर के हालत और बदहाली का जिम्मेवार जितना जनप्रतिनिधि है उतना जनता भी है। अच्छा, चलिए इसके इतर बात करें। मौसम तो सुहाना हो गया है, मौसम का मजा तो ले रहे हैं, और क्या प्लानिंग है इस मौसम में? टीवी देखने, मतलब मूवी देखने जाना है, घर पर पकौड़े बनाने, क्या मतलब इंतजाम क्या है, बताइए। पहले तो घर जाएंगे तो दिक्कत ये है कि छप्पर चूरा होगा वो देखना होगा, घर में पानी नालियों का घुसा होगा उसको देखना होगा, उसके बाद ही हम लोग पकौड़ी और चाय, हम लोग तो आम जनता है। हमारे साथ सनोज भाई हैं। सनोज भाई, ये बताइए कि मौसम इतना सुहाना है तो क्या क्या पकवान अभी खाने को मिल सकता है? देखिए, ये हमारे धनबाद की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई भी मौसम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, बारिश हो, यहाँ हर मौसम में जो आप चाहिएगा, जो आपका मन करे। जैसे बारिश का मौसम, आपको पकौड़े खाने का मन होगा तो आप धनबाद के किसी भी कोने पे चले जाएंगे, एकदम आपको बढ़िया और लाजवाब पकौड़े मिल जाएगा। अच्छा, अभी धुरंधर मूवी भी लगी हुई है, सब लोग मूवी भी देखने जा रहे हैं। आज सरहुल का भी जो है त्योहार धनबाद ने मनाया। आज ईद भी है, रामनवमी भी चल रहा है, चैत्र रामनवमी का जो है अब वो भी नजदीक आने वाला है। तो मौसम जो है वो तो बढ़िया कर दिया है, लोग तो जो है पसंद कर रहे हैं रोड पर निकल। देखिए, यही हमारी कहते हैं कि धनबाद भारत की खूबसूरती रही है और भारत की संस्कृति। आप देखिए, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि मार्च में कितना कुछ हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, रामनवमी हो गया, वहाँ इजराइल अमेरिका का अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। विदाउट एनी डाउट गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं है, परेशानियां जीवन का पार्ट है। ये परेशानियां भी आई हैं, झेल लेंगे सब मिल करके, उसके बाद ये परेशानी भी एक दिन खत्म होगी। अच्छा, मौसम का मिजाज बदला तो पकवान के नाम तो आपने गिना दिए, लेकिन थोड़ा नगर निगम की कमियां भी गिना देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि बगल में जिला उपाध्यक्ष का भी घर है, जिला अध्यक्ष का भी जीप अध्यक्ष का भी घर है, और स्थिति रोड की ठीक नहीं है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ धनबाद वासियों ने एकदम युवा संजीव जी को मेयर पद के लिए चुना है। उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में नगर निगम से आम जनमानस को जो भी शिकायतें रही हैं वो शिकायत दूर होगी। हाल ही में उन्होंने कार्यभार संभाला है, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बरसात में उनको एक मौका हम लोगों ने दिया है, और मुझे लगता है इस बरसात वो कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लाएंगे जैसे कि बरसात के मौसम में जो परेशानियां होती है, जैसे नाली का जाम हो जाना, सड़कों पे पानी जम जाना, पेड़ का गिर जाना, इन सब से हम लोगों को राहत जरूर मिलने की उम्मीद है।
बिल्कुल। तो सनोज भाई थे और रोड पर निकले हुए हैं मौसम का मजा लेने के लिए, और नजारा भी काफी खूबसूरत है। आखिर लोग निकले भी तो क्यों ना, इसी मौसम का इंतजार तो लोग सालों भर करते हैं। यह बसंत का त्योहार, बसंत का जो फील हम लोगों को मिल रहा है रोड में, हल्की गर्मी, हल्की बरसात, हल्की ठंड और हल्का शुष्क का जो मौसम है वो काफी सुहाना है। लेकिन एक बात और आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो तरह तरह की बीमारियां भी आपके घर में दरवाजा नॉक करती है। तो आपको अपने सेहत का भी इस मौसम में ध्यान रखना है, अपने खान पान को भी आपको, अपने दिनचर्या पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मौसम ने अंगड़ाई ली है तब भी दरवाजे पर बीमारी ने दस्तक ली है। आपको बता दें कि जब भी मौसम इस तरह से बदलता है तो चाहे वो बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बदन दर्द हो, ये सब छोटे छोटे चीज जो बीमारियां हैं वो आपके घर आ सकती है। तो ऐसे में आपको अपने सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो जल जमाव है, इस जल जमाव के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे भी बीमारी जो है वो हो सकते हैं। तो अपने आसपास जो गंदगी है उसको साफ रखे, धनबाद को स्वच्छ रखे, और बाकी चीजें जो दुरुस्त होनी है वो तो नगर निगम का कार्य है, वो नगर निगम को दुरुस्त करना होगा। और हम ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और एक शुभ चिंतक के रूप में आप हमें अपनी जो राय है वो जरूर साझा करते रहे, ताकि हम आपकी आवाज को मिरर मीडिया के माध्यम से लोगों तक दिखाते रहें और उसको दुरुस्त करने की एक जो पॉजिटिव पहल है वो हम कर सके। हालांकि मौसम में फिर बदलाव होना है, बिजली जो है वो बिजली की कड़कड़ाहट जारी है। हो सकता है कि यह बारिश जो दोपहर में शुरू हुई वो शाम तक चले या अगले सुबह तक, यह कह पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो तापमान में गिरावट है वो कहीं ना कहीं लोगों को आरामदायक और सुखद पल का अनुभव जरूर करा रही है।